हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी खुर्जा। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1। और इस वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हैं। बट उससे पहले हम एक टर्म जानना चाहेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? क्योंकि जो ये एक्सरसाइज 1.1 है ये पूरी डिपेंड रेशनल नंबर पे है। सो पहले हम रेशनल नंबर जानेंगे, बाद में एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो पहले हम रेशनल नंबर जानते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर हमारा बटे की फॉर्म में यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हो, वही हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। बट इसके अंदर दो कंडीशन अप्लाई होती हैं कि जो P और Q हो वो नॉट इक्वल टू 0। P और Q इंटीजर हो और जो Q हो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो Q हो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसका रीज़न क्या है कि जो Q है हम 0 नहीं रख सकते, हम 0 रखेंगे Q की जगह। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, P की जगह हम 3 रखते हैं और इसको 0 रखते हैं। Q 0 और P 3। अब हम रख के देखा तो 0 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करें, चाहे वो 3 नहीं कोई भी नंबर हो, उसमें डिवाइड करते हैं तो एक ऐसी वैल्यू आती है जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए हम उसे नॉट डिफाइंड कहते हैं। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। सो जो पूरा टॉपिक जो आता है ये आता है रेशनल नंबर का। अब ये रेशनल नंबर हमारे हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। वन पॉइंट वन का पहला क्वेश्चन है, इज 0 आ रेशनल नंबर? क्या 0 क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्या जो 0 है ये हमारा रेशनल नंबर है? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? जो 0 होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ यस। बिकॉज अब इसका जो आंसर क्वेश्चन उनने एक और पुटअप करा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? जो 0 है उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिकॉज कोई भी नंबर हमें दे रखा हो तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ये हमें पता होगा कि उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसके नीचे हम 1 से 0 में डिवाइड करेंगे, सो 0 ही आंसर आएगा। 0 एक ऐसा नंबर है कि 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड करें आंसर हमारा 0 ही आता है। सो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 0 के नीचे हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 0 10 लिख सकते हैं। हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं, -5 0 -10। हमारा कुछ भी लिखे हम डिनोमिनेटर Q की जगह हम कुछ भी पुट करें तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। सो पहला क्वेश्चन इतना इजी था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 0 हमारा रेशनल नंबर होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 के बीच में हम 6 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें? अब इसका भी जो एक ट्रिक होती है वो मैं आपको बताऊंगा। इस ट्रिक के अंदर से ओनली 2 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे और आपका जो आंसर है वो अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप 1 तो ये है, स्टेप 1 कि जो हमें नंबर दे रखे हैं उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब पहला स्टेप तो हमारा था कि P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हम इसे कन्वर्ट करते हैं 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1। अब हमने यहाँ पे 1 लिख दिया
तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3e तो आएगा, 3e तो आएगा और यहाँ पे 4 ही आएगा, बिकॉज 1 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर एज इट इज वो ही आता है। सो हमारा आंसर ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, हमने इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो सेकेंड स्टेप है वो है जितने हमसे रेशनल नंबर पूछे हों उनसे एक ज्यादा की मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हम कह रहे हैं कि रेशनल नंबर जितने पूछे हों उनसे +1 लगा के क्या करनी है, बोथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई करनी है। अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 निकालने हैं, तो अब r की जगह हम 6 पुट करें तो +1 इक्वल टू आ गया 7। अब 7 से बोथ में मल्टीप्लाई करो तो 3 × 7, 1 × 7, 4 × 7, 1 × 7। अब ये हमने कर दिया। अब यहां से हम 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, बिकॉज ये लिख सकते हैं हम, यहां पर लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब हमारे ये 6 रेशनल नंबर हो चुके हैं। तो अब आप पूरा, मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये आ गया होगा क्वेश्चन कि हमने पहले क्या करना है कि जो हमें दे रखा हो उससे क्या करना है, पहले p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड, ये वाला फॉर्मूला लेना है और इसमें पुट कर देना है कि जितने रेशनल नंबर पूछे हो उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देनी है बोथ ऑफ द साइड, तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। यही हमारे आंसर हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब इसके अंदर भी हमें रेशनल नंबर निकालने हैं और 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। एक हमें डिजिट दे रखी है 3/5 एंड दे रखी है 4/5। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले वाले फॉर्मूले ही अपनाने हैं। जो ट्रिक थी वो हर डिजिट पे फॉलो हो सकती है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप क्या था कि जो हमारा जो नंबर है वो हमें p अपॉन q की फॉर्म में बनाना है। तो ये वाले जो नंबर हैं ये तो अपने आप ही p अपॉन q की फॉर्म में दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो हमें इसमें स्टेप 2 फॉलो करना है डायरेक्ट कि 3 हमें क्या करना है, ये जो हमें दे रखे हैं p अपॉन q की फॉर्म में तो दे रखे हैं, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है किससे, r+1। मतलब r क्या है इसके अंदर, जितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं इसमें कितने हैं 5, तो 5 + 1 कितने हो गए 6। अब 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ ऑफ द साइड, 6 से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है तो हम 6 3 जा 18 और यहाँ पे 30। अब यहां से हम 5 रेशनल नंबर बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। हमारे ये जो आंसर आ गया यही हमारा आंसर है। ये जो 5 रेशनल नंबर आ गए यही आंसर है। ये सेकंड वाले क्वेश्चन से भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन में हमें एक वो मिल गई थी कि जो ये हमारी डिजिट थी इसे हमने p अपॉन q की बनाने, p अपॉन q की नहीं बनाई क्योंकि हमें p अपॉन q की फॉर्म में ये दे रखी थी पहले से। सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है उससे के अंदर हमें क्या कह रहा है, ओनली ट्रू फॉल्स है, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और इसके अंदर कोई सॉल्विंग नहीं करनी है। सो हम इसका आंसर आपको ऐसे ही बता देते हैं, बस इसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जो हमारा जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में ही आते हैं, ये हमें बताना है। जो नेचुरल नंबर होते हैं, पहले ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे जो काउंटिंग नंबर होते हैं। अब हमारे काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, 1 से ही तो हम काउंटिंग शुरू करते हैं, तो 1 से जो हमारे नंबर जाते हैं 1 2 3 4, ये जो हमारे नंबर होते हैं ये हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। बट इनके अंदर जब 0 पुट हो जाता है, जब इसके अंदर बहुत बड़ा 0 बन गया, जब इसके अंदर 0 पुट हो जाता है, 0 प्लस हो जाता है, तो ये हमारे जो हो जाते हैं ये होल नंबर हो जाते हैं। सो जो होल नंबर, ये क्वेश्चन कह रहा है फिर एवरी नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में ही आते हैं। ये रहे नेचुरल नंबर और होल नंबर में ही आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। फर्स्ट का आंसर क्या है, यस। सो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर है यस। सो अब सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के अंदर हमारे जो होते हैं, इंटीजर के अंदर माइनस भी आ जाता है, माइनस के जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं, -2 -3, बट इसके अंदर होल नंबर भी आते हैं। इंटीजर की जो हम डिफाइन बना सकते हैं, ये होता है द कलेक्शन ऑफ होल नंबर विद द नेगेटिव नेचुरल नंबर। जो होल नंबर तो हमारे वो ही हैं जो इनके अंदर जो ऐड हुए हैं वो हुए हैं नेचुरल नंबर, वो भी नेगेटिव। सो ये क्वेश्चन जो आएगा इसका आंसर आएगा नो, बिकॉज जो ये कह रहा है कि जो इंटीजर होते हैं वो होल नंबर में ही आते हैं। नहीं, ये गलत है, जो होल नंबर होते हैं वो इंटीजर में आते हैं, तो इसका आंसर हो गया नो। सेकंड का आंसर क्या है, नो। सो अब हम करते हैं थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर तो हमें पता है कि होल नंबर हमें पता है 0 से शुरू होते हैं। सो होल नंबर हमें पता है और रेशनल नंबर भी हमें पता है कि बटे की फॉर्म में लिखे गए होते हैं, P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। बस ये है, इसका भी आंसर नो है। क्यों है इसका आंसर नो, क्योंकि जो P/Q की फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर, ये हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट जो होल नंबर होते हैं वो ओनली पॉजिटिव होते हैं। सो इसका आंसर क्या आ गया, नो। थर्ड का आंसर भी नो है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।